नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र गौरिया है। हम भारतीय इतिहास का अध्ययन मध्य प्रदेश लोकसेवा के प्रारंभिक परीक्षा के अकॉर्डिंग करेंगे, जिसका वर्णन प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के यूनिट 2 में किया गया है, जिससे इस बार भी हर बार की तरह 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के प्रारंभिक परिचय और पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का और विगत वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय इतिहास के काल को 3 भागों में बांटकर देखा गया है। भारतीय इतिहास को दो आधारों पर विभाजित किया गया है, एक काल के आधार पर, दूसरा साहित्य के आधार पर। काल के आधार पर भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। वहीं साहित्य आधार पर भी इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल को कहा गया है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, हमें केवल अध्ययन हेतु पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उदाहरण के लिए पाषाण काल। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन लिपि अभी तक अपठनीय है, उदाहरण हड़प्पा सभ्यता। वहीं ऐतिहासिक काल ऐसे काल हैं जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी हैं और पठनीय भी है, उदाहरण 6000 ईसा पूर्व के बाद का काल। प्रागैतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटकर देखा जाता है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। याद रखने योग्य बात यह है कि पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है, इसलिए यहाँ पर इसका वर्णन नहीं किया गया है। अब पुरापाषाण काल को 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं मध्यपाषाण काल का समय 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व माना गया है और नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व चलता है। तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य और विगत सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे गए महत्वपूर्ण तथ्य का हम अब अध्ययन करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी में भारत में पूर्वपाषाण कालीन औजारों की खोज की थी, इन्हीं कारण इन्हें पूर्वपाषाण कालीन का पिता भी कहा जाता है। पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार कौन से पत्थर के बनाए गए थे? तो वह स्फटिक पत्थर थे। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। प्रथम औजार कुल्हाड़ी थी जिसकी प्राप्ति स्थल अतिरपक्कम था, जो वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। असम का श्वेतबुक गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? तो वह पुरापाषाण काल है। वहीं पशुपालन के साक्ष्य कौन से काल से प्राप्त होते हैं? तो वह मध्यपाषाण काल से। भारत में पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर से प्राप्त होते हैं। वहीं कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, जहाँ पर गेहूं और जौ के साक्ष्य देखे गए हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो वह दोस्तों मेहरगढ़ है। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा। तो यहाँ याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ है, लेकिन प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो ये ऐसे स्मारक मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में उपयोग किए जाते थे। इन्हें मेगालिथ भी कहा जाता था। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण के स्थल से संबंधित है? तो ये संगनकल्लू से संबंधित है, जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ये भीमगढ़ है, जो वर्तमान में रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो यह बोर्जियम से मिला है, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट स्थित है। इनकी खोज 1935 में टेरा और पीटरसन ने की थी। और गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो यह भी बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद साथियों।